हाल ही में लेबनान में फिर गूंजी धमकियों की आवाज। क्या युद्ध विराम कागजों तक सीमित रहेगा? पश्चिमी एशिया युद्ध जो कि लाइव दिखाएगा अपडेट्स। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों में 5 लोगों की मौत। यानी कि ये बताया जा रहा है कि इजराइल और जो हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई हुई थी उसको रोकते हुए 5 लोगों की मौत पाई गई है दक्षिण में। दक्षिण लेबनान के नबातिये क्षेत्र में इजराइल ने हवाई और ड्रोन हमले किए हैं जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला ऐसे समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने की घोषणा की गई थी। यानी कि जब भी दक्षिण में लेबनान के क्षेत्र में इजराइल और ड्रोन के जब हमले चल रहे थे तभी 5 लोगों की मौत हुई और उसी समय कुछ घंटे पहले ही इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने की घोषणा आई थी। इससे पूरी पश्चिमी एशिया में फिर तनाव बढ़ गया जिससे कि इस 5 लोगों की मौत के बाद एशिया में फिर 5 लोगों की मौत का तनाव बढ़ चुका है। ये संघर्ष आखिर क्या है? लेबनान में हिजबुल्लाह नामक एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। यानी कि लेबनान की हिजबुल्लाह नामक एक शक्तिशाली संगठन माना जाता है। इससे ईरान और समर्थन प्राप्त होता है। इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। कई वर्षों से दोनों के बीच सीमा संघर्ष चलता रहा। यानी ये काफी बड़ा खतरा माना जा रहा है जो कि ये कई वर्षों से चला आ रहा है ये संघर्ष। लेकिन 2026 में ये टकराव अधिक गंभीर हो गया है। हालांकि ये 2026 में इस लड़ाई को काफी अधिक गंभीर माना जा रहा है। युद्ध विराम क्यों हुआ था? अमेरिका, कतर और अन्य देशों के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष रोकने की कोशिश की गई है। यानी जो अमेरिका है उसके कई देशों को प्रयास किया गया है इन लड़ाइयों को रोकने के लिए। उद्देश्य था कि लगातार हो रही मौतों और विनाश को रोका जाए ताकि आगे शांति वार्ता शुरू हो सके, ताकि जो आगे की युद्ध है वो शांत हो सके। युद्ध विराम लागू होने की घोषणा भी की गई थी जो कि युद्ध को रोकने के लिए घोषणा लागू की गई थी। फिर हमला क्यों हुआ? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यानी कि दोनों पक्षों को समझाने के लिए तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और जमीन पर विश्व की भारी कमी मानी जा रही है। लेबनान की कितना नुकसान हुआ लगातार युद्ध के कारण? हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और मकान नष्ट हुए हैं। यानी कि हजारों लोगों की जान जा चुकी है और 12 लोग इससे स्थापित हुए जो कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, मकान नष्ट हो चुके हैं। इसमें ईरान की भूमिका क्या है? ईरान हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक माना जाता है। इसीलिए जब भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, यानी ईरान और हिजबुल्लाह का प्रमुख माना जाता है। इसीलिए जो इजराइल और हिजबुल्लाह है इन दोनों के बाद जो संघर्ष की लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। ईरान भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल दिखाई देता है। यही कारण है कि ये केवल इजराइल लेबनान का मुख्य मुद्दा नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जाता है। ये लड़ाई केवल एक क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरे इजराइल लेबनान का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है पश्चिमी एशिया के। अमेरिका क्यों महत्वपूर्ण है? अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। यानी जो अमेरिका है वो इजराइल का सबसे बड़ी सहयोगी माना जाता है और हाल ही के युद्ध विराम प्रयासों में भी अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यदि युद्ध विराम असफल होता है तो अमेरिका की कूटनीतिक कोशिश को बड़ा झटका लग सकता है। अगर इस लड़ाई को रोक दिया जाता है, असफल हो जाता है, तो जो अमेरिका है उसकी कोशिश को काफी एक प्रकार का झटका लग सकता है। क्या ये पहली बार जब केस फायर टूटा? नहीं। इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच पहले भी कई बार युद्ध विराम समझौते हो चुके हैं। यानी कि ये पहली बार युद्ध को रोकने के लिए नहीं किया गया है बल्कि पहले भी इसके समझौते आ चुके हैं कई बार, लेकिन अधिकांश लंबे समय तक नहीं टिक पाया जो कि 1976 और 26 और हाल ही के वर्षों में कुछ बार संघर्ष रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन सीमा पर हमले, रॉकेट हमले और जबकि कार्रवाई के कारण तनाव फिर बढ़ गया। जो कि कई बार हमले जो रॉकेट से किए गए हैं उनके कई कारण के लिए तनाव बन चुका है। आखिर इजराइल शांत क्यों नहीं हो रहा है? इजराइल का तर्क है कि जब तक उसकी सीमाओं के पास हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां जारी रहेंगी तब तक उसकी सुरक्षा को खतरा बढ़े रहेगा। यानी कि इजराइल का मानना है कि उसकी सीमाओं को हिजबुल्लाह को गतिविधियां जब तक नहीं रुकेंगी तब तक उसकी सुरक्षा को खतरा है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह का कहना है कि वह लेबनान की सुरक्षा रक्षा कर रहा है। इसी सुरक्षा बनाम प्रतिरोध की सोच के कारण संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि वो लेबनान की रक्षा कर रहा है, इसीलिए जो सुरक्षा है उसे कारण संघर्ष को खत्म नहीं किया जा रहा है।
केस फायर बार-बार क्यों टूट जाता है? दोनों पक्षों में भरोसे की कमी, यानी जो दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है वहाँ पर विश्वास कम है। सीमा क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियाँ, ईरान, अमेरिका और अन्य क्षेत्र शक्तियों का प्रभाव है, जो कि ईरान, अमेरिका का उसमें शक्तियाँ भी माना जाता है। क्या अस्थायी केस फायर हो पाएगा? संभव है, लेकिन आसान नहीं है। अस्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को हमले रोकने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मजबूत करनी होगी। यानी दोनों पक्षों की लड़ाई को रोकने के लिए दोनों पक्षों के हमले को रोकना होगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मजबूत करनी होगी। भारत पर प्रभाव, तेल की कीमतें। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल पश्चिम एशिया से आयात करता है। यदि ये युद्ध बढ़ता है तो तेल महँगा हो सकता है, यानी भारत अपनी ज़रूरत के अनुसार कच्चा तेल जो है वो महँगा हो सकता है इस युद्ध के दौरान। व्यापार, समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित होने पर भारत के आयात निर्यात की लागत बढ़ सकती है, यानी समुद्र व्यापार का जो मार्ग है उसे प्रभावित होता है तो जो लागत है वो बढ़ेगा। भविष्य में क्या हो सकता है? युद्ध विराम मजबूत हो सकता है और शांतिपूर्ण शुरू हो सकती है। छोटे-मोटे हमले जारी रह सकते हैं, यानी युद्ध विराम को रोकने के लिए छोटे-मोटे शांति बनाए जा सकते हैं। लेबनान पर प्रभाव, नागरिकों की जान-माल का नुकसान, लाखों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। घर, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचेगी, यानी नागरिकों की जान जा रही है, लाखों लोग मर चुके हैं, घर, सड़क, अस्पताल टूट चुके हैं। अगर हम मानवीय संकट की बात करें तो हजारों परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है, राहत शिविरों पर दबाव बढ़ सकता है, यानी हजारों परिवारों की मतलब घर छोड़ने की नौबत आ गई है, बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काफी प्रभावित बढ़ रहा है। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो युद्ध विराम के बावजूद दक्षिण लेबनान में हुए हमले दिखाता है कि पश्चिमी एशिया में शांति अभी भी बेहद नाजुक है, यानी कि इस युद्ध के दौरान देखा जाए तो आज भी उस लेबनान के युद्ध से पश्चिमी एशिया में काफी जो बेहद मतलब शांति है वो नाजुक है। यदि दोनों पक्ष संभव नहीं रह बनाते हैं तो ये संघर्ष फिर से बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर शांति नहीं बनता है तो काफी संघर्ष फिर से हो सकता है, पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है। थैंक यू एवरीवन।